अगर आप भी जीवन में खुश रहना चाहते हैं और खुश रहने का राज जानना चाहते हैं तो यह कहानी आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, एक और छोटी सी कहानी में आपका स्वागत है। हर कहानी की तरह यह कहानी भी बहुत ही छोटी है लेकिन जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको कहानी का हर एक पॉइंट ध्यान से सुनना होगा। कहानी को बिल्कुल भी स्किप न करें क्योंकि ज़्यादा लंबी भी नहीं होती है और आपको जीवन का एक बहुत बड़ा लेसन सिखा कर जाती हैं। हम अपने जीवन में खुशियों के लिए, अपने जीवन में कुछ सीखने के लिए 3-4 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। 3-4 मिनट क्या ज़्यादा होती है। अगर आप थोड़ा सा भी समय निकालेंगे तो एक बहुत बड़ा लेसन सीख कर जाएंगे। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। हाँ, अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लास्ट में कमेंट में यह भी ज़रूर बता कर जाना कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला। तो दोस्तों, कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो अपने पापा से पूछता है कि पापा, सबसे ज़्यादा खुश रहने का है जो इस दुनिया में क्या राज है, इंसान किस तरह से है जो खुश रह सकता है। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा, आपने को अपना जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा पूछा है और आपकी उम्र को देखते हुए आप को मैं किस तरह से समझाऊं, किस प्रकार से एक्सप्लेन करूं और मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। तो आप वहां पर देखो, दूर पहाड़ों पर है, एक ऊंचे पहाड़ पर महल है। वहां पर सबसे ज्ञानी है जो आदमी रहता है और वह आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, अच्छे से समझा पाएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जान पाओगे कि किस तरह से है जो खुश रहा जा सकता है। बच्चा कहता है हाँ, मुझे जानना है और वह घर से अपना कुछ सामान लेकर निकल पड़ता है। कुछ टाइम लगता है, वह पहुंच जाता है। जाकर महल देखता है तो महल बहुत ही सुंदर था। उसकी सुंदरता को देखकर वह भूल जाता है कि वह क्या करने के लिए आया था। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे वह पर्सन पूछना है कि वह है सबसे ज्यादा खुश किस प्रकार से रह सकता है। तो वह पूछता है कि जो यहाँ पर सबसे ज्ञानी व्यक्ति है, जो हर बात का जो जवाब देते हैं, वह कहाँ पे है। तो एक इंसान कहता है कि वह उस कमरे में बैठे हुए हैं और वहां पर बहुत सारे आदमी थे जो अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए हुए थे उस आदमी के पास और वह हर समस्या का जो समाधान बड़ी आसानी से कर रहा था। वह बच्चा भी इंतजार करता है। 3-4 घंटे बीत जाते हैं, उसका नंबर आता है। वह उस व्यक्ति को कहता है कि हे महाराज, आप तो सब जानते हैं, तो आप मेरी भी समस्या का समाधान कीजिए कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश या खुश कैसे रहा जा सकता है और आप किस काम को करने से इंसान को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। तभी वह कहता है कि आप यहाँ पर आए हो, मेरे घर आए, तो आप पहले ये तो देखो कि आप जिसके घर आए उसका घर कैसा, महल को घूमो, फिर मैं आपकी समस्या का जो समाधान भी करूँगा, आपको इसके का जो उत्तर है बड़े अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन जब बच्चा महल घूमने के लिए जाता है तभी वह बाबा कहते हैं कि आप है ना एक चम्मच लो और इसमें तेल की 2 बूंदे डालो और तब जाकर महल को घूम कर आना। बच्चा ऐसा ही करता है। बच्चा तेल की 2 बूंद थी चम्मच में, उसको लेकर घूमने चला जाता है। लेकिन जब वापस आता है तो वह बाबा उससे पूछते हैं कि आपको महल कैसा लगा, वह बगीचा कैसा लगा जिसमें तरह तरह के फल फूल लगे हुए थे, उसको बनाने में काफी टाइम लगा। आपको वह लाइब्रेरी कैसी लगी जिसमें है हर तरह की पुस्तक रखी हुई है, जिसमें को पढ़ने से इंसान की हर समस्या का समाधान बड़ी आसानी से निकल जाता है। आपको हमारे वो कमरे कैसे लगे, आपको हमारा रसोई घर कैसे लगा, पूछता है। लेकिन बच्चा कहता है कि अगर आप सच जानना चाहते हैं तो सच तो यही है कि मेरा ध्यान तो सारा का सारा इन तेल की 2 बूंदों पर ही रहा, मैं आपके महल को अच्छे से देख ही नहीं पाया। तभी फिर से बाबा कहते हैं जाओ और अब की बार अच्छे से देखना। तो बच्चा फिर से चला जाता है और जब वह उस महल की सुंदरता को देखने में इतना व्यस्त हो जाता है और लेकिन अब की बार बहुत अच्छे से देख कर आता है। तभी बाबा के पास वापिस आता, बताता हाँ बाबा, अब की बार मैंने आपका रसोई घर देखा, आपकी लाइब्रेरी देखी, आपका बगीचा देखा, बहुत ही खूबसूरत थे और बहुत ही अच्छे थे। तभी बाबा कहता है लेकिन आपकी वो चम्मच कहाँ है। तो वह बच्चा कहता है कि मैं तो देखने में इतना व्यस्त हो गया, इतना मगन हो गया कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कब वह चम्मच कहाँ पर गई और वह तेल की बूंदें कहाँ गिर गई, मुझे कुछ नहीं पता। तभी वह बाबा समझाते हैं कि असली खुशी यही है कि जो आपका बेसिक था, जो आपकी जड़ें थी, जो आपको काम मिला था कि इस तेल की 2 बूंदों को संभाल कर रखना, आप उसे भूल गए उस खूबसूरती के चक्कर में। जबकि आपका सबसे पहले कर्तव्य यह था कि आप उसका ध्यान रखते हुए अगर
उस महल की सुंदरता को देखते तो आपको खुशी कहीं और ज़्यादा मिलती, लेकिन आप अपनी जड़ों से है जो छूट जाते हैं ऊंचाइयों को पाकर, तो आप हैं इतनी खुशियाँ नहीं पा पाते। आपकी कम खुशियों में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। जब इंसान सफल हो जाता है और फिर भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, अपनी जड़ों से नहीं पिछड़ता, अपने बेस को, अपनी गरीबी को, अपने शुकाम की शुरुआत कहाँ से की उन दिनों को नहीं भूल पाता, वही इंसान है जो सच्ची खुशी को है ग्रहण कर पाता है, उस सच्ची खुशी का है जो आनंद ले पाता है। वरना खुशी मिल जाती है लेकिन आधी अधूरी मिलती है। ऊंचाइयों पर जाने के बाद कुछ खुशियां मिल जाती हैं, लेकिन हमारा बेस है जो हमारा बीते हुए दिन है उनको भूल जाने से हमारी है जो कुछ खुशियां कम भी हो जाती हैं। इसी प्रकार से अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, अपने बेस से जुड़े रहते हैं, तब ऊंचाइयों को छूते हैं, तो हमारी खुशियाँ हैं जो बढ़ती ही हैं, बिल्कुल भी कम नहीं होती। तो खुश होने का सबसे मूल राज यही है कि अपने बेस से जुड़े रहो, अपने बुरे दिनों को और जहाँ से आपने काम की शुरुआत की उसे कभी ना भूलें। तो दोस्तों, आशा है कि आपको इस कहानी से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको कुछ भी मिला है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।